डेली इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस आप कैसे करें? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी मैं आपको 4 वर्ड दिखाऊँगा, आप इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करें। इन चारों वर्ड्स को आप कैसे प्रोनाउंस कीजिएगा? सेटिएटेड, आरकेईओलॉजी, स्पोकन इंग्लिश में प्रोनंसिएशन का एक्यूरेट यूज़ होना चाहिए क्योंकि जैसे ही आपकी प्रोनंसिएशन आउट ऑफ ट्रैक हो गई, लोग आपको नोटिस करेंगे। लेकिन ये जो नोटिस होगा, ये नेगेटिव वाला नोटिस होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप कोई भी वर्ड को सही से प्रोनाउंस कर पाओगे। बट बिफोर आई गो अहेड, आई हैव ऑलवेज सीन, मैंने हमेशा देखा है कि पीपल दे ऑलवेज फोकस ऑन सिलेबल। फॉर एग्जाम्पल, मंकी, 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 सिलेबल। लेकिन सिलेबल के साथ साथ कुछ और भी फोनेटिक्स के टेक्निक्स हैं जो हमें सीखना है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन कीज, फ्यू सिंबल्स टू बी प्रैक्टिस्ड एंड अंडरस्टूड। लेट्स गो फॉर इट। दोस्तों, ये जो प्रोनाउंसिएशन की आप देख रहे हो, इसको बोला जाता है स्क्वा। स्क्वा का मतलब होता है न्यूट्रल वावल साउंड। इसका मतलब है कि ये ना साउंड ए का करेगा ना ई का करेगा, ये साउंड काफी न्यूट्रल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप नीचे देखो, 3 वर्ड्स दिए गए हैं, अलोन, हैपन, सर्कस। अलोन में आप देखो, ए का साउंड ए लोन नहीं है, अलोन। हैपन में ई का साउंड हैपेन नहीं है, हैपन, हैपन। इवन सर्कस में यू का जो साउंड है वो यू नहीं है, सर्कुस नहीं है, यह है सकस। तो अगर आपको स्क्वा दिखे तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो न्यूट्रल होगा, ना ए होगा ना ई होगा ना यू होगा, एकदम न्यूट्रल। हैपन में ई का जो साउंड है वो कहीं ना कहीं ब्लेंड हो गया है उसी वर्ड में। और सर्कस में भी यू का जो साउंड है वो भी सी और एस के बीच में ब्लेंड हो गया है। हम इसका एग्जाम्पल आगे देखने वाले हैं। दिस इज प्रोनाउंसिएशन की नंबर 2। ओ के ऊपर में एक ब्लैंक जैसा एक साइन लगाया हुआ है। इसका मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब आप उसे साउंड करोगे तो ओ का जो साउंड होगा वो एक्सटेंडेड नहीं होगा। जैसे गो, नो, लो, सो। ये गो, नो, लो ऐसा साउंड नहीं होगा। सो जब भी आप नेक्स्ट टाइम ओ के ऊपर ऐसा एक ब्लैंक साइन देखे, इसका मतलब है कि साउंड एक्सटेंडेड नहीं होगा। और दोस्तों, ये है प्रोनाउंसिएशन की नंबर 3, जिसमें आप देख रहे हो डबल ओ के ऊपर ये ब्लैंक वाली साइन है। इसका मतलब है कि साउंड अब एक्सटेंडेड होगा, जैसे फूल, सोन, नोन। Friends, this is number 4 pronunciation key, that is ZH, Z, Z। जब भी कोई वर्ड में S रहेगा उसका साउंड होगा Z। जैसे ओकेशन नहीं, ओकेजन। ट्रेजर नहीं, ट्रेजर। मेजर नहीं, मेजर। लीजर, ये जर साउंड होगा जब भी एस रहेगा। दोस्तों, ये है नंबर 5 प्रोनाउंसिएशन की, जिसमें आप देख रहे हो 2 ओ है और ऊपर जो ब्लैंक है वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि वो एक हाफ सर्कल जैसा है जो ऊपर के तरफ फेस कर रहा है। इस प्रोनाउंसिएशन की को अच्छे से देखें। इसका मतलब ये है कि जब भी आप देखोगे कुछ वर्ड्स में जब डबल ओ रहेंगे तो वो एक्सटेंड साउंड नहीं होगा। जैसे बुक, लुक, ये बुक, लुक नहीं होगा, ये साउंड एक्सटेंडेड नहीं होगा। ये है नंबर 6 प्रोनाउंसिएशन की, जिसमें बोला गया है कि जब भी कोई वर्ड में टी आई या सी आई हो तो उसका साउंड श होगा या शी होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटियन नहीं, स्टेशन। एक्शन, स्पेशल, म्यूजिशियन। सो श का इस्तेमाल होगा जब भी सी आई या टी आई उस वर्ड में हो। यह है प्रोनाउंसिएशन की नंबर 7, जिसमें बोला गया है कि जब भी जी वाई कोई भी वर्ड में हो, जैसे बायोलॉजी, अपोलॉजी, एलर्जी, वहां पे प्रोनाउंसिएशन की जो इस्तेमाल होगा वो होगा जी, जे डबल ई जी। बायोलॉजी, अपोलॉजी, एलर्जी।
ये काफी इंटरेस्टिंग है। नंबर 8, अच्छे से देखे इसे। कोई भी वर्ड में जब CHAE हो तो वो साउंड काई या चाई नहीं होगा, उसका उच्चारण होगा की। जैसे आप नीचे देखो, न्यू चाई कॉन्काई, ऐसे नहीं, न्यूखी कॉन्खी। जो साउंड होगा वो होगा न्यूखी और कॉन्खी। ये न्यूकी और जो कॉन्की है, ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं जो कान के अंदर होते हैं, जिसे न्यूकी एंड कॉन्की कहते हैं। हम कोई भी वर्ड को देख के हम कैसे दिमाग में लगाए कि कहाँ पे कौन सा प्रोनाउंसिएशन की होगा, इसका मैं आंसर बताऊंगा। दो ही आंसर इसके हैं। पहली चीज है, आप जितने वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन की के साथ प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इसका नॉलेज होगा। और दूसरी चीज है, आपको बहुत सारी डिक्शनरीज मिलेंगे जहां पे फोनेटिक्स में दिया गया रहेगा कि प्रोनाउंसिएशन की कैसा है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब वो डिक्शनरी को फॉलो करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करोगे। लेकिन आज आपको जब मैं आगे जाके वर्ड्स में ये प्रोनाउंसिएशन कीज लगा के दिखाऊंगा, आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये है नंबर 9, जहां पे बोला गया है कि कोई भी वर्ड में अगर ए आर हो, जैसे आर्मी, आर्डेंट, आर्ट, वहां पे ए आर का जो साउंड होगा वो आर नहीं होगा, वो आर होगा। AHR, आर्मी, आर्डेंट, आर्ट। उस आर में और ज्यादा एनर्जी होगा, और ज्यादा उसका प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट स्ट्रांग होगा। आर। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 10 प्रोनाउंसिएशन की। वो है, कभी कभी हमें इनविजिबल वाई को ऐड करना पड़ेगा वर्ड में, जहां पर भी वाई का साउंड हो। फॉर एग्जाम्पल, नीचे देखिए, NA है, SATA KATA। तो जब भी आप इसे वर्ड में साउंड कीजिएगा तो साउंड ना नहीं होगा, ने होगा। सा नहीं होगा, से होगा। टा नहीं होगा, ते होगा। का नहीं, के होगा। टा नहीं, टे होगा। इस चीज को अच्छे से समझिए, इस पर्टिकुलर वर्ड्स में वाई नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सेम वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करोगे। इस वर्ड को अच्छे से देखो आप, पाई रो मैनियाक। सो इसको अगर हम प्रोनाउंसिएशन की में डिवाइड करते हैं तो ये कुछ ऐसा देखने को लगेगा। लुक एट दिस, पायरो में। फ्रेंड्स, हमने बात किया था, याद है, एक इनविजिबल वाई को ऐड करना है। सेम आप यहाँ पे देख रहे हो, पायरो में, मां नहीं, में। पायरो में नियाक। ये एक ऐसी बीमारी है जहां पे इंसान को ना आग से खेलने का बहुत मन करता है। कोई भी चीज वो देखता है ना तो उसमें आग लगा देता है। ये बहुत बुरी बीमारी है। सो दोस्तों, ये 4 वर्ड को आज हम प्रोनाउंसिएशन कीज और स्ट्रॉन्ग एक्सेंट, वीक एक्सेंट, सारे टिप्स एंड टेक्निक्स को मिला के प्रोनाउंस करना सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन की। गाइज, ये स्पेलिंग नहीं है, ये प्रोनाउंसिएशन की से हमने इसे डिवाइड किया है सो दैट आप इसे अच्छे से प्रोनाउंस कर सको। से, SA के बाद एक इनविजिबल वाई ऐड करना है, से। और ये कैपिटल है, अपोस्ट्रोफी है, मतलब हाई, मतलब स्ट्रॉन्ग एक्सेंट है, से। उसके बाद शी हो जाएगा। उसके बाद ए जो है वो सेकेंडरी एक्सेंट है। और टेड, टेड में टी के बाद जो ई है वो उल्टा वाला दिख रहा है, ये स्क्वा है जो हमने सीखा था, जो एक न्यूट्रल साउंड देता है। तो इसका राइट साउंड होगा सेशिएटेड, सेशिएटेड, सेशिएटेड। सेशिएटेड का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, काफी सेटिस्फाई फील करना। तो हमारा सेंटेंस था, ही ड्रैंक ग्रीडीली until his thirst was satiated। इसका मतलब है कि वो तब तक पीता रहा, तब तक पीता रहा, तब तक पीता रहा, जब तक उसकी जो प्यास है वो सेटिस्फाई नहीं हो गई। तो चलते हमारे नेक्स्ट वाले वर्ड में, और वो है ये। दोस्तों, आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? सो ये रहा प्रोनाउंसिएशन की, आर ही ऑल जी। ये है प्रोनाउंसिएशन की। आपको हमने बताया था ए आर के जगह AHR साउंड करेंगे, KEE साउंड करेंगे, OL जो कैपिटल है, मतलब साउंड इसका और स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद है स्क्वा जिसका साउंड लो होगा। उसके बाद है जी। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है आर की ऑल जी। ई जो स्क्वा है उसको ज्यादा साउंड नहीं करना है, ठीक है? आर की
ऑल जो है हाईएस्ट एक्सेंट है, हाँ, आर्कियोलॉजी, 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 आर्कियोलॉजी। चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज करते हैं। आर्कियोलॉजी हैज बिकम अ साइंस, आर्कियोलॉजी हैज बिकम अ साइंस। दोस्तों आपने देखा है बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो पुरानी पुराने जगह में जाके धरती में से या सॉइल में से देखते हैं कि कोई फॉसिल्स निकल रहे हैं, बहुत पुराने जमाने के चीजों को स्टडी करते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। सो सही प्रोनाउंसिएशन है आर्कियोलॉजी या आर्कियोलॉजिस्ट। ये मैं नहीं कहता हूं, ये प्रोनाउंसिएशन की कहती है। सो दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वर्ड में, ओपिनियोनेटेड। ओपिनियोनेटेड ये स्क्वा से स्टार्ट होता है, पिन में हाईएस्ट एक्सेंट है, फिर वाई स्क्वा है, फिर से फिर एन ए में वाई ऐड हो जा रहा है, और वो एक सेकेंडरी एक्सेंट भी है क्योंकि अपोस्ट्रोफी है। उसके बाद टी स्क्वा डी है, मतलब यहाँ पे भी साउंड ई ए का नहीं होगा, टी एंड डी ब्लेंड हो जाएगा। तो ये जो साउंड होगा ये ओपिनियोनेटेड नहीं होगा, ओ, क्योंकि स्क्वा हो गया और ओ तो यहां दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब होगा इसका साउंड स्टार्ट होगा पिन से, पिनियोनेटेड, पिनियोनेटेड, पी, पिन, पिन हाईएस्ट एक्सेंट है, पिन ये नेटेड, पिनियोनेटेड, पिनियोनेटेड, पिनियोनेटेड। So the sentence is, because Seema is so opinionated. Na na na, opinionated nahi. Because Seema is so opinionated, she disregards the opinions of other people in favor of her own views. Opinionated उन लोगों को कहा जाता है जो दूसरे की बातों को नहीं सुनते और वो हमेशा अपने ओपिनियन को ही प्राइमरी मानते हैं, दूसरे ओपिनियन को इज्जत नहीं देते हैं। तो चलते हमारे आखिरी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप इसको? ब्रगडोशी। सबसे बॉटम में देखिए ब्रैग, सेकेंडरी एक्सेंट है क्योंकि अपोस्ट्रोफी है। ब्रैग दैट इज स्क्वा, तो ज्यादा इस पे गौर नहीं करेंगे प्रोनाउंसिएशन में। डो, डी ओ, डो, यहां पे देखिए ओ के ऊपर में वो ब्लैंक का साइन है, इसका मतलब है कि साउंड एक्सटेंडेड नहीं होगा, साउंड काफी फास्ट होगा, जैसे गो वैसे डो। ब्रग डो, शी, एस एच ई ई, ये भी प्रोनाउंसिएशन की हमने आज किया था। उसके बाद आप देख रहे हो ओ के ऊपर ब्लैंक है, इसका मतलब है काफी फास्ट साउंड होगा। ओ, ब्रगडोशियो, 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 ब्रगडो, डो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेंट, ब्रगडोशियो, ब्रगडोशियो। चलिए देखते हैं सेंटेंस में। When my husband's braggadocio gets to be too much for me, I tell him to stop making up stories. दोस्तों यहाँ पे ब्रगडोशियो का जो सही मीनिंग है वो है घमंड, एरोगेंस, मतलब उसका एरोगेंस बहुत ज्यादा हो गया। आई टेल हिम टू स्टॉप मेकिंग अप स्टोरीज, मैंने उनको बोला थोड़ो और ज्यादा कहानी मत बनाओ। वाइल वी राइट आवर सेंटेंसेस शुड बी 100% राइट। इसी राइटिंग स्किल्स के ऊपर एक बहुत मजेदार सी वीडियो मैंने बनाया है, आप अभी जाओ, अभी इसको देखो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा।